हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाथ टू डेस्टिनी। आई एम केशव सैनी। जैसे कि आपको पता है, हम अभी क्लास 10th का चैप्टर टाइप प्रोसेसेस कर रहे हैं, जिसमें हम आज न्यूट्रिशन एंड इस टाइप के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा शब्द है जो आपने सुना होगा। आपकी मम्मी कहती होगी कि न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अब ये न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक और बार पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड को लेने वाले प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं एंड यूटिलाइज इट। किसी फूड को लेना, किसी फूड को कंज्यूम करना और उसे यूटिलाइज करना, उसका इस्तेमाल करने को हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रिशन कह देते हैं। अब न्यूट्रिशन जो शब्द है वो न्यूट्रिएंट्स शब्द से आया है। न्यूट्रिशन जो है हमारा न्यूट्रिएंट से आया है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स इज एन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड द सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट कोई ऐसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाए और सरवाइव कर पाए। अब आप सोचोगे, सर ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? पहले मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वे है जिनके पास कार्बन नहीं होता, नो कार्बन, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वे होते हैं जिनके पास कार्बन होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मतलब कार्बन अलाउड नहीं है, और इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन अलाउड है। ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल हमें पता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और फैट हो गया, ठीक है। आई होप आपको न्यूट्रिशन समझ में आया हो। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड को लेना, फूड को कंज्यूम करना और उसे यूटिलाइज करना को हम न्यूट्रिशन कह देते हैं। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एक ही बात है, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम अब पढ़ते हैं। अब मोड का मीनिंग क्या होता है? मोड मतलब मेथड्स, ठीक है। कहते हैं ना मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब डिफरेंट मेथड जिससे हम कम्युनिकेट कर पाए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे अलग अलग मेथड जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन कर पाए। ऐसे ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऐसे मोड, ऐसे मेथड जिससे हम किसी चीज़ को यूटिलाइज करें, कंज्यूम करें, और किसी चीज़ को नहीं, फूड को कंज्यूम और यूटिलाइज करें। ऐसे मोड को हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह देते हैं। अब हम एक बार मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Mode of nutrition means method of procuring food by an organism। एक ऐसा मेथड जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खाता हो, उस मेथड को हम क्या देते हैं? खाता हो, बनाता हो, उस मेथड को हम क्या कह देते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह देते हैं। अब यहाँ पे आप एक पाई चार्ट देख रहे होंगे, पाई चार्ट नहीं, फ्लो चार्ट देख रहे होंगे। इस फ्लो चार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे। हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया। अब न्यूट्रिशन के दो टाइप और होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक के भी हम दो टाइप पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक में नहीं है ऑटोट्रॉपिक के टाइप, फिर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना भी चाहिए। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के दो टाइप कौन कौन से? फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। बहुत ईजी है, आप बहुत जल्दी कर लोगे, मुझे पता है। फिर हमारा आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होती है: सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आप एक और बात देख लो कि क्या क्या होता है। पहला आएगा हमारा न्यूट्रिशन, फिर आएगा हमारे न्यूट्रिशन के दो टाइप, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ये आपने पढ़ रखे, अगर आपको याद हो, या आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखे। हम एक और रिवाइज कर लेंगे, हम एक और बात समझ लेंगे। फिर आता है हमारा फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक, और हेटेरोट्रॉपिक का सैप्रोट्रॉपिक
पैरासिटिक एंड होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब हम अपना वीडियो को कंटिन्यू करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के साथ। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने क्या बना रखा है, एक प्लांट बना रखा है, प्लांट की पिक्चर दिखा रखी है, तो आप समझ गए कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या होगा, प्लांट होगा। अब ऑटो का मीनिंग क्या होता है, कहते हैं ना ऑटोमेटिक, ऑटो वर्ड तो आपने सुना होगा, ऑटोमेटिक, ऑटो रिक्शा। रिक्शा जो होती है हमारी, उसमें हम पैडल से चलाते हैं, है ना, जो हमारी मैनुअल रिक्शा होती है उससे हम तो पैडल से चलाते हैं। ऑटो रिक्शा में बस हमें स्कूटर की तरह ड्राइव करना पड़ता है ना। तो ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब अपना आप। ठीक है, ट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जो अपना आप प्रोड्यूस करके अपना आप कंज्यूम करता है। ठीक है, एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच organisms produce their food from simple inorganic substance such as water, carbon dioxide and mineral salts in the presence of sunlight। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली एक टाइप है न्यूट्रिशन का, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाता है। किससे बनाता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हो। तो कार्बन किस किस में प्रेजेंट होता है, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड मिनरल साल्ट्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसे कहते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के दो टाइप पढ़े, अब हम पढ़ते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने ऑटोट्रॉपिक पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ना ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। अब आपस में जी बता दो फोटो क्या होता है। फोटो, मैं उस फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके फ़ोन में आप खींचते हो, उन फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ। फोटो का मीनिंग क्या होता है, फोटो का मीनिंग होता है लाइट। क्या होता है, लाइट। ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बनाना, खुद सिंथेसाइज करना सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या हुआ, फोटो ऑटोट्रॉपिक हुआ कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज करना, खुद बनाना यूजिंग लाइट, यूजिंग फोटो। समझ गए। अब हम एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, है ना ये बहुत ईजी, बस हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्लियर। फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ of autotropic nutrition, photo autotropic mode of autotropic nutrition। पता है हमें क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि न्यूट्रिशन का दो टाइप होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का भी ये टाइप है फोटो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, इन विच द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके बारे में हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। पर आपको पता है फोटोसिंथेसिस मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वे ऑर्गेनिज्म आते हैं, वे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपना खाना फोटोसिंथेसिस या फोटो के यूज से बनाए, लाइट के यूज से बनाए। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म यूज सनलाइट। सनलाइट क्या है, हमारी एक तरह की लाइट है, एक तरह की फोटो है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। समझ गए फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। फोटो मतलब लाइट, ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद बनाना, मतलब लाइट के इस्तेमाल से अपना खाना खुद बनाओ, खुद बनाओ खुद खाओ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक की तरफ। कीमो ऑटोट्रॉपिक भी हमारा एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें कीमो आ रहा है, कीमो मतलब केमिकल। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, ऐसा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म केमिकल यूज करता है, लाइट यूज नहीं करेगा, इस बार क्या यूज करेगा, केमिकल यूज करेगा।
ठीक है, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह देते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म यूज केमिकल एनर्जी टू मेक देयर फूड। किसे यूज करेंगे? केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या होता है? एक हम होता है हमारा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, क्या है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और इसका एक और एग्जाम्पल है, अगर आपको याद हो या आपने बहुत दिमाग लगाया हो तो इसका एक और एग्जाम्पल है हमारा नाइट्रेट फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन सा है? नाइट्रेट फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखो आप यहाँ पे जो बैक्टीरिया देख रही हो वो बोल रही यम नाइट्रोजन, मतलब वो नाइट्रोजन कंज्यूम कर रहा है, तो नाइट्रेटिंग फिक्सिंग बैक्टीरिया ही तो नाइट्रेट कंज्यूम करेगा, है ना? तो इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? नाइट्रेट फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पे देखा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के खाली 2 टाइप होते हैं, फोटो और कीमो। हमने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, बस अब हमारा ये पोर्शन बचा है, मतलब हमारी हाफ वीडियो तो हो गई, बस आपको हाफ वीडियो और देखनी है। अब हम बढ़ते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ। किसकी तरफ? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। देखो, ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद, हेट्रो मतलब किसी और पे, तो ऑटोट्रॉपिक में हम खुद खाना बना लेते हैं, हेटरोट्रॉपिक में हम जो खाना बना रहे हैं, पेड़ पौधे खाना बना रहे हैं, हम पेड़ पौधों को कंज्यूम कर लेंगे, है ना? या हेटरोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना नहीं बना सकते, शिकार करके खाएंगे, कुछ ना कुछ बना के पका के खाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, heterotrophic mode of nutrition in which organisms depend upon other organisms for food to survive. They can't make their own food like green plants, जो कि green plants अपना खुद का खाना बनाते हैं, ऐसे ये अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। यहाँ पे प्लांट्स है, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक एग्जाम्पल क्या क्या होगा? हेटरोट्रॉपिक का एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स है। पहले तो हम अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं, पेड़ से लेके खाते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप मछली खाते हो, मछली आपने बनाई? मछली तो बनी है, मछली तो रिप्रोडक्शन से बनी है, आपने थोड़ी ना बनाई। तो हेटरोट्रॉपिक मतलब ह्यूमन बींग्स, हेटरोट्रॉपिक मतलब लायन। आप यहाँ पे देख सकते हो एक लायन किसी और जीव को खा रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने इसके सब टॉपिक्स पे या इसके टाइप्स पे। तो सबसे पहले हमारा सेप्रोट्रॉपिक। देखो बहुत ईजी है ये सब बहुत ईजी है, बस आपको एक बार पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना, आपको याद हो जाएगा। तो सेप्रो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? देखो, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक और नाम है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो है, इसका एक और नाम है लाइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। याद रखना, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द लाइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ हमने पढ़ा था, हमने पार्ट 2 डेस्टिनी की वीडियो में पढ़ा था, है ना। तो लाइजोट्रॉपिक और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ही चीज होती है। इज अ प्रोसेस ऑफ कीमोहेटरोट्रॉपिक which extracellular digestion involved in the process of decaying organic material। देखो, पहले तो मैं आपको नॉर्मल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम दैट एंड डिकेइंग मैटर। किसी भी मरे गले सड़े जीव पे से अपना खाना लेना, उसे हम सेप्रोट्रॉपिक कह देते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सेप्रोट्रॉपिक का दूसरा नाम क्या है? लाइजोट्रॉपिक है। हमने देखा सेप्रोट्रॉपिक का दूसरा नाम क्या है? लाइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ये एक कीमोहेटरोट्रॉपिक है। कीमोहेटरोट्रॉपिक बहुत ईजी है, जिसको कि कीमो ऑटोट्रॉपिक था, मतलब केमिकल जब हम खुद से बना रहे थे केमिकल के इस्तेमाल से, उसे हम कीमो ऑटोट्रॉपिक कह रहे थे। अब कीमोहेटरोट्रॉपिक क्या होगा? कीमो मतलब केमिकल, मतलब हम किसी और ऑर्गेनिज्म पर केमिकल इस्तेमाल कर
उससे फूड कंज्यूम कर रहा है, उसे क्या कह देंगे हम, कीमो हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, विच इन्वॉल्व एन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है ये हम अपने आगे, हालांकि आप आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब ऐसा डाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा सेल चाहिए, आप ये समझ लो। ओके, फिर हम क्या कहते हैं, इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जिससे ऑर्गेनिक मैटर हमारा डिके हो जाता है। देखो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो ब्रेड। तो आपने देखा होगा कि कभी कभार ब्रेड पे क्या लग जाती है, फंगस लग जाती है, जिसे, और किस वजह से लगती है, वो एक बैक्टीरिया की वजह से लगती है, जिसे कहते हैं ब्रेड मोल्ड। मोल्ड्स बैक्टीरिया नहीं, फंगस है, तो बैक्टीरिया मोड्स की वजह से लगती है। इसके और भी एग्जांपल है, जिस तरह की ईस्ट, जिसे हम बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे केक पिज़्ज़ा बनते हैं, है ना। तो ये सब किसके एग्जांपल है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही है, बस इसमें ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे से खाना ले लेता है। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। उसे मारेगा नहीं पर उसका खाना चुरा लेगा। एग्जाम्पल मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। होस्ट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, होस्ट मतलब एक ऑर्गेनिज्म जिसपे दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंड हो। ठीक है, एंड ड्राइव्स देयर फूड फ्रॉम दैट। एग्जाम्पल इसका हमने क्या पढ़ा, मॉस्क्यूटो पढ़ा। अब देखो इसके भी हम ना दो टाइप कर सकते हैं। पहला टाइप क्या होगा, एक्सटर्नल पैरासिटिक। एक्सटर्नल जो बाहर वाले पैरासिटिक होते हैं, हमने कहा ना या तो बाहर रह सकते हैं या अंदर रह सकते हैं। और दूसरा क्या कह देते हैं, हम इंटरनल कह देते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल के एग्जाम्पल क्या क्या हुए, मॉस्क्यूटो हो गया, लाइस हो गया, मैं यहाँ पे लाइस लिख देता हूँ, मॉस्क्यूटो हो गया, लाइस हो गया, हमारा लीच हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, एक्सटर्नल पैरासिटिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, और इंटरनल के एग्जाम्पल क्या है, जिस तरह कि हमारा टेप वॉर्म होते हैं, हमारे फ्लूक हो जाते हैं, लीवर फ्लूक होता है, कि वो हो गया, और एक फॉर्म्स हो गई, कहते हैं ना पेट में कीड़े हो गए, तो वह आपका खाना चुराता है, इसलिए ही वह आपके लिए नुकसानदायक है। मतलब खाना आप खा रहे हो और एनर्जी वे लेके जा रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि पेट में कीड़े नहीं होने चाहिए, उससे हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा, इसे आपको याद रखना है। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है कि एक पैरासिटिक प्लांट का नाम दे रखा है, उस प्लांट का नाम क्या है, कसकटा। कसकटा, कसकटा एक पैरासिटिक प्लांट है, मतलब एक ऐसा प्लांट जो किसी और प्लांट पे डिपेंड होता हो। मतलब किसी प्लांट के ऊपर एक और प्लांट आ गया, पर वो अपना खाना दूसरे प्लांट से ले रहा है, तो इस प्लांट का नाम क्या है, कसकटा। इसे हिंदी में हम अमरबेल बोलते हैं। ठीक है, ये कसकटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको के बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसे याद रखना है। अब हम अपना आज लास्ट टॉपिक करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये करने के बाद हमारी आज की वीडियो कंप्लीट। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली हम हेटरोट्रॉपिक की ही पढ़ रहे हैं अभी। that is characterized by the internalization and internal process of gaseous, liquid and solid food particle। अरे सर ये क्या लिखा है, इससे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप उससे अच्छे से याद कर लीजिए, मीनिंग सेम होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन is that nutrition in which organisms take complex organic food material into their process into their body by the process of ingestion and digest it। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल खा रहा है, इंटरनलाइजेशन कर रहा है। इंटरनल मतलब अंदर, लाइजेशन मतलब प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिससे हो रहा है मतलब इंजेशन या इंटरनलाइजेशन हो रहा है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हैं और फिर उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं। डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड फूड पार्टिकल, इसका मतलब डाइजेशन ही हुआ। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम complex organic food material into their body by the process of internalization or ingestion and then digested। बस ये हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब खाने को मुंह में लेना मतलब खाना अंदर डालना, इंजेक्शन करना और फिर उसे डाइजेस्ट करना। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कह देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग जो भी खाना खाता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होता है और हम उसे खाएंगे, उसके खाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इंजेक्शन कहते हैं और फिर हम उसे क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, उसे पचा लेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ में आया हो। एक बार हम वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस पूरी वीडियो में क्या पढ़ा, एक समरी हो जाएगी। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा कि न्यूट्रिशन होता क्या है। हमने देखा न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज इट, या फूड को कंज्यूम करना या खा लेना इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट वर्ड से आया। न्यूट्रिएंट इज एन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिससे हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। फिर हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा कि ऐसा प्रोसेस है जिससे हम खाना खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, इंटरनलाइजेशन करते हैं, वो हो गया हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब खाना खुद बनाना सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और फिर हेटरोट्रॉपिक में क्या पढ़ा, हेटरोट्रॉपिक मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना अपने खाने के लिए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक के दो टाइप होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक, जब खाना बनेगा तो खुद, पर किस इस्तेमाल से बनेगा, लाइट के इस्तेमाल से बनेगा, फोटो के इस्तेमाल से बनेगा। और फिर हमने क्या पढ़ा, कीमो ऑटोट्रॉपिक, जब खाना खुद बनेगा पर केमिकल एनर्जी से बनेगा। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था क्या, नाइट्रेट फिक्सिंग बैक्टीरिया। फिर हमने देखा सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप है, जिसका दूसरा नाम लाइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ये याद रखना है कि इसका दूसरा नाम लाइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, इसमें हम डिकेइंग डेड मटेरियल पर से अपना खाना कंज्यूम करते हैं। फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ा, जिसमें कोई पैरासाइट किसी होस्ट की बॉडी में से न्यूट्रिशन लेता है। इसके टाइप्स पढ़े, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और एक प्लांट का नाम पढ़ा था, क्या था प्लांट का नाम, कसकटा, जिसे हम अमरबेल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत बार आ चुका है। फिर हमने पढ़ा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें हम खाना कंज्यूम करते हैं, इंटरनलाइजेशन करते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। So that's all for today's video. If you like the video, hit the like button, subscribe to my channel and have a nice day. And if you have any doubt, ask me in the comment section. And don't forget to visit our brand new website and have a nice day. Thank you.